नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं चुनाव की। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का जैसे ही ऐलान किया, देश की सियासत का माहौल गर्मा गया। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े होने लगे हैं और चुनाव में धांधली की आशंका भी जताई जाने लगी। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहम जानकारियां साझा की है। असम, केरल और पुडुचेरी में एक चरण में 9 अप्रैल को चुनाव होंगे। वहां पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि तमिलनाडु में एक चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा। इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव के नतीजे 4 मई को जारी किए जाएंगे। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव की घोषणा होने के साथ ही सरकार प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि आयोग ने पिछले कुछ दिनों में सभी चुनावी राज्यों का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा की है और राजनीतिक दलों, अधिकारियों तथा मतदाताओं से बातचीत भी की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव आयोग की टीम ने इन राज्यों में जाकर विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात कर उनके सुझाव भी लिए गए। साथ ही प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों, इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, राज्य निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस महानिदेशकों से भी विस्तृत चर्चा की गई। गौर करने वाली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग पर तमाम सवाल खड़ा करते हुए चुनाव में धांधली को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। दरअसल पवन खेड़ा ने कहा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और हम मुस्तैद हैं। हालांकि हमारे पास चुनाव आयोग से पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सीईसी हमारे सवालों का जवाब नहीं देते। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी जानती है कि असम के लोग इस सरकार से पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं और वे बदलाव के लिए तैयार हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि चुनाव निष्पक्ष हो और नतीजे भी निष्पक्ष आए। पवन खेड़ा ने कहा, चुनाव की तारीखों के तय होने के बाद अब परिस्थितियां बहुत कुछ इशारा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि केरल में ईस्टर से पहले चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया, इसलिए चुनाव आयोग को सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार विमर्श करना चाहिए। पवन खेड़ा ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 6 महीनों के अनुभव के आधार पर यह प्रक्रिया वोट जोड़ने के बजाय वोट हटाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है और यह काम बेहद टारगेटेड तरीके से किया जा रहा है। आपको याद दिला दें कि पिछले कई चुनावों में कांग्रेस ने ईवीएम गड़बड़ी पर तमाम सवाल खड़ा करते हुए जनता को सबूत दिखाए थे। खुद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ईवीएम धांधली पर सवाल खड़ा करते हुए चुनाव आयोग को घेर लिया था। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीते कुछ समय पहले इस तरह का बयान दिया था कि उन्हें डर है कि बीजेपी बंगाल चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग का सहारा ले सकती है। भले ही चुनाव आयोग पर निष्पक्ष की जो बात है ये देखने को मिलती है, भले ही चुनाव आयोग पर विपक्ष सवाल खड़ा करता हो, लेकिन चुनाव आयोग हमेशा कहती है कि हम निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रहे हैं और चुनाव में कभी कोई धांधली नहीं हुई। विपक्ष अपनी हार को छुपाने के लिए चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करती है। हालांकि बीजेपी नेताओं की भी कई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आ चुकी है, जिसमें उन्होंने इसे विपक्ष की साजिश करार दिया। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि बंगाल चुनाव में क्या ममता दीदी का जादू चल पाएगा या फिर मोदी मैजिक देखने को मिलेगा। गौर करने वाली बात यह है कि बंगाल चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए हो गया है,
क्योंकि बीते काफी समय से बंगाल चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने जो जो रणनीति बनाई और जो जो उन्होंने काम किया वो फ्लॉप साबित हुआ। बीजेपी की रणनीति बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाई और भारतीय जनता पार्टी को बार बार मुंह की खानी पड़ी। इस बार बंगाल चुनाव जीतने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यहां तक कि देखा जा रहा है कि अब ईडी का सहारा भी लिया जा रहा है, क्योंकि कुछ समय पहले ईडी ने जिस तरीके से आईपैक के दफ्तर पर छापा मारा, उस पर ममता बनर्जी ने सवाल खड़ा किया था। ममता बनर्जी ने कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी इस हद तक उतर आई है कि वो सरकारी तंत्रों का गलत इस्तेमाल करने लगी है। वो अब ईडी का दुष्प्रचार कर रही है, अब वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में उन्हें हराने के लिए इस तरीके की जो साजिशें हैं वो कभी कामयाब नहीं होंगी। हालांकि बंगाल चुनाव से पहले का जो सियासी माहौल है वो ज़्यादा गरमाया हुआ है और यही वजह है कि चुनाव को 2 चरणों में कराया जा रहा है। क्योंकि बंगाल की स्थिति की अगर बात करें तो बंगाल को बांग्लादेश बना दिया गया है। ये बीजेपी के नेताओं के बयान जो कि सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आज बंगाल भारत का हिस्सा नहीं बल्कि बांग्लादेश लगता है, क्योंकि बंगाल के अंदर हिंदू अपनी आज़ादी के साथ नहीं रह सकते। बंगाल के अंदर हिंदू अपने त्योहारों को नहीं मना सकते, अपने पर्व को नहीं मना सकते, उन्हें वहाँ पर इजाज़त लेनी पड़ती है। और दूसरी तरफ दूसरे समुदाय के जो लोग हैं वे हिंदुओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार भी करते हैं और उन पर हावी भी हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन तमाम आरोपों को हमेशा से खारिज करती रही हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल के अंदर हिंदू भी अपने पर्व को उसी तरीके से मनाते हैं जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा है कि इस बार भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी, इस बार भी बीजेपी के हाथ सत्ता नहीं आएगी। खैर, चुनाव से पहले की अगर मैं बात करूं तो नेताओं के बीच जो जुबानी जंग है वो यहां देखने को मिल रही है और इस जुबानी जंग से एक बात तो साफ हो जाती है कि मामला बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोकस अगर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कहीं कर रही है तो वो है बंगाल। तो वहीं ममता बनर्जी भी बंगाल के चुनाव को जीतने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। यानी कि कुल मिलाकर स्थिति इस वक्त बहुत ज़्यादा अलग नज़र आ रही है। हालांकि अपने दर्शकों को यहाँ पर हम बता दें कि जिस तरीके से चुनाव आयोग की तरफ से जो चुनावी तारीखों का ऐलान किया गया, इस पर कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि हर बार चुनाव आयोग ऐसे समय में तारीखों का ऐलान करता है जब या तो कोई पर्व होता है या फिर पर्व से पहले जो है वो माहौल बना दिया जाता है। तो जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा की, तो पवन खेड़ा ने कहा कि हमें डर है कि बीजेपी इस बार भी ईवीएम धांधली करेगी, इस बार भी वो जो है चुनाव आयोग का सहारा लेगी। हालांकि मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताऊंगा कि चुनाव आयोग पर आज से नहीं पहले से सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग पर सवाल उस वक्त क्यों नहीं खड़े होते जब एक राज्य में विपक्ष की सरकार होती है या एक राज्य में उस पार्टी की सरकार होती है जो कि विपक्षी दलों का ही एक हिस्सा होता है। देखिए, मैं अपने दर्शकों को जो कि बताता हूं कि देखिए, आप अगर पंजाब के अंदर देखते हैं तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। इसके अलावा हम देखते हैं किस तरीके से कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन क्या वहां पर जो चुनाव है वो बैलेट पेपर से हुए हैं, क्या वहां पर धांधली नहीं हुई है? क्योंकि ये बात जो कि कही जाती है कि ईवीएम से धांधली होती है या ईवीएम में गड़बड़ी है, इस पर सबसे बड़ा बयान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का सामने आया था और ये बयान उनका बहुत पुराना बयान है। दरअसल अपने एक स्टेटमेंट में उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि ईवीएम में कोई
गड़बड़ी नहीं होती, गड़बड़ी है विपक्ष की नीतियों में, उन राजनीतिक पार्टियों के मैनिफेस्टो में, उन राजनीतिक पार्टियों की रणनीतियों में जो कुछ बेहतर नहीं कर पाते या जो बहुत बड़े बड़े सपने देख लेते हैं लेकिन जनता उनको उनका जो स्थान है वो दिखा देती है। हालांकि काफ़ी समय से विपक्षी पार्टियां इस बात पर जोर दे रही हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाने चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो निष्पक्ष तरीके से होंगे। अब यहीं से जो सवाल है मैं अपने दर्शकों से ही लेना चाहूँगा, मैं चाहूँगा वो इस प्रोग्राम में कमेंट करके बताएं कि क्या देश में ईवीएम बैन होनी चाहिए और क्या बैलेट पेपर से चुनाव शुरू हो जाने चाहिए। हालांकि बैलेट पेपर से चुनाव करवाने को लेकर कई बार विपक्ष एकजुट भी हुआ है और कई बार विपक्ष ने इस पर अपनी मेजॉरिटी भी दिखाई है, लेकिन विपक्ष की मेजॉरिटी फेल साबित हुई है। दरअसल ईवीएम की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और कहा जाता है कि ईवीएम के जरिए आसानी से वोट पड़ जाते हैं और बहुत सरल और बहुत जो टेक्निकल तरीका है, बहुत ही ये तरीका बेहतर तरीका है बैलेट पेपर के मुकाबले। फिलहाल अगर मैं जैसे कि दर्शकों को बता रहा हूं कि जो स्थितियां इस वक्त हैं कि विपक्ष की तरफ से लगातार जोर दिया तो जा रहा है, लेकिन क्या आगामी समय में विपक्ष की इस बात को माना जाएगा? बैलेट पेपर से क्या आगामी समय में चुनाव करवाया जाएगा? कहीं ना कहीं जो तस्वीर इस वक्त की है, जो हालात इस वक्त के हैं, वो ये साफ तौर पर बताते हैं, उससे ये साफ नज़र आता है कि क्या जो तस्वीर है वो आने वाले समय में पलट सकती है। और जिस तरीके से चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए जाते रहे, क्या इन सवालों का खड़ा करना ये बहुत बड़ी जो चुनौती है वो बीजेपी के लिए भी रहेगी और चुनाव आयोग के लिए भी रहेगी। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार किन किन राज्यों में विपक्ष बाजी मारता है, कौन कौन सी पार्टियां अपना खाता खोलती हैं, बेहतर प्रदर्शन करती हैं। और साफ तौर पर बंगाल की हम बात कर लेते हैं तो क्या बंगाल में ममता दीदी का जो दबदबा है वो बना रहेगा या फिर ममता बनर्जी को इस बार सत्ता से जाना पड़ेगा? फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।